हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीपीएससी क्लासेस। यूपीपीएससी क्लासेस में आज हमारा जो टॉपिक है भारत के उपराष्ट्रपति से रिलेटेड है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं यूपीपीएससी क्लासेस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला रहेगी। तो दोस्तों, अभी तक यूपीपीएससी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों, वीडियो लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि यह यूपीपीसीएस, आरओ और अन्य सभी यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी अन्य सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रायः पूछ ही लिए जाते हैं क्वेश्चन जो उपराष्ट्रपति से रिलेटेड हो जाएंगे। राष्ट्रपति की मैंने इसके पिछले वाले पार्ट में मैंने राष्ट्रपति से पूरा पार्ट मेंशन कर दिया है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में और क्या इसमें प्रावधान दिए गए हैं, विस्तार से डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा पॉइंट है भारत के उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति के पश्चात द्वितीय जो उच्चतम मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पद होता है राष्ट्रपति के बाद सेकेंड नंबर पर वो उपराष्ट्रपति का होता है, वाइस प्रेसिडेंट का। तो उनके बारे में चलिए डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 63 में। तो चलिए देखते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 63 में, आर्टिकल 63 से लेकर 79 में किया गया है। 63 से लेकर के 79 तक किया गया है। भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान यूपी ट्रिपल एससी में डायरेक्टली पूछ लिया गया है, तो ये आप जानते रहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आर्टिकल जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक एक आर्टिकल करके डिफाइन किया गया है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं सारे डिस्कस करेंगे और वो भी विस्तार से। हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 64। चलिए डिस्कस कर लेते हैं और एक एक आर्टिकल के बारे में हम डिस्कस करके मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से जानेंगे क्या इसके बारे में प्रावधान किए गए हैं। तो उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये पीसीएस में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, पीसीएस में, आरओ डिपार्टमेंट पे, पुलिस में भी पूछा गया है। तो ये आप जानते रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हमारा जो पॉइंट आ जाता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तथा अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। लाभ के पद के बारे में आप जानते रहिए, ये बार बार डिफाइन किया गया है कि जो लाभ का पद होता है इसमें आप राष्ट्रपति के लिए भी करते हैं और उपराष्ट्रपति के लिए है। परंतु जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस अवधि के दौरान वह राज्य के सभापति का पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। सिंपल सा फंडा है, जब वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो राज्यसभा का पदेन सभापति नहीं रह जाएगा, वो कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाएगा। वह अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति को संदेह वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। सिंपल फंडा है, जो काम नहीं करेगा तो वेतन नहीं मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप जानते रहिए। इसके हिसाब से आप टिक कर सकते हैं कि काम नहीं करेंगे तो वेतन नहीं मिलेगा। आर्टिकल 97 के अधीन ये फंडा है। तो चलिए आगे भी डिस्कस कर लेते हैं और उपराष्ट्रपति के अधीन कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं पूरा डिटेल किया जाएगा। इसके बाद में जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 65। तो इसमें हम जज करेंगे कि राष्ट्रपति की अगर जो आकस्मिक मतलब डेथ हो जाता है या किसी कारणवश पद त्याग दिया जाता है तो उसके द्वारा कौन कौन से उस पर कार्य किए जाएंगे और कौन कौन से उन सीटों पर मतलब जाके बैठ सकता है। तो सिंपल फंडा है, उपराष्ट्रपति की डेथ के बाद या आकस्मिक पद त्याग के द्वारा वहाँ पे राष्ट्रपति का जो पद होगा वो उपराष्ट्रपति संभालेगा। चलिए डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति की मृत्यु या पदता या फिर पद से हटाए जाने से अन्य भी कारण हो सकते हैं जिसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है। पद की रिक्ति होने की दशा में उपराष्ट्रपति उसी तारीख से राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसी तारीख से राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करने लगेगा। सिंपल फंडा है, जिस तारीख को उसने यह पद रिक्त किया गया है, मतलब जिस तारीख से यह पद खाली हुआ है या फिर राष्ट्रपति अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया से गुजरे हों या फिर और किसी कारण से हो, मतलब जैसे पद खाली होगा उपराष्ट्रपति तुरंत उसको पद को धारण कर लेगा। के अनुसार निर्वाचित नया राष्ट्रपति जब तक नहीं पद धारण कर लेता है तब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पे बना रहता है और जब निर्वाचन हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति उन पद पे धारण कर लेते हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं अगला पॉइंट। इसको आप भली बात समझ गए होंगे आर्टिकल 65 के बारे में। तो सिंपल फंडा है, इसको एक बार फिर से अगर जो देखा जाए तो राष्ट्रपति की अगर जो आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, पद त्याग की स्थिति आ जाती है, तो उस समय सिंपल फंडा है उपराष्ट्रपति उस पद को धारण कर लेते हैं।
इसके बाद में है उपराष्ट्रपति उस अवधि के दौरान, उस अवधि के संबंध में जब वह उपराष्ट्रपति के रूप में इस तौर पर कार्य कर रहे हों, तो उनके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, तो राष्ट्रपति की सभी शक्तियां उन्मुक्तियां होंगी तथा वह ऐसी उपलब्धियां, वेतन भत्ते, विशेषाधिकारों और जो सांसद विधि के द्वारा आधारित किए करे हैं और उन सभी नियमों को इस प्रकार से उपबंधित नहीं किया जाएगा, तब वह ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों को जो दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किए हैं हकदार होगा। सिंपल फंडा है, अगर जो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करते हैं और धारण करने के पश्चात तो उनको वही प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी जिस प्रकार से राष्ट्रपति को सुविधाएं दी जाती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको जानते रहिए या फिर नोट्स में मेंशन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यूपीपीएससी क्लासेस के टेलीग्राम में दिया जा रहा है, वहां से आप जान सकते हैं या फिर पर्सनली मैसेज कर सकते हैं एडमिन को, किसी को भी। इसके बाद में जो आता है आर्टिकल 66 है, जो उपराष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति है, इसमें आर्टिकल 66 में दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं उसके बारे में क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन सिंपल फंडा है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? तो संसद के दोनों सदन सदस्यों से मिलकर के बनने वाला निर्वाचनकरण के जो सदस्य होते हैं द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति द्वारा होगा। ऐसे निर्वाचन मतदान को गुप्त मतदान होगा। सिंपल फंडा है, राष्ट्रपति का वही निर्वाचन गुप्त मतदान के द्वारा हो रहा था और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार किया जाएगा और जो एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा किया जाता है। सिंपल फंडा, इसको आप जानते रहिए, पीसीएस में कई बार पूछा गया है और इसको बार में आईएएस में भी पूछा जा रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडा है, इसको आप जानते रहिएगा। इसके बाद में क्या आ जाता है, उपराष्ट्रपति संसद के बारे में पूछा गया है। उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल, देख लीजिए राज्य के इसमें विधानमंडल मेंशन किया गया है, राज्य के किसी भी संसद के सदस्य नहीं होगा। और यदि संसद के किसी सदन का या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उस दिन से सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण करने की तारीख से रिक्त किया जाएगा। सिंपल फंडा है, अगर जो कोई राज्य विधानमंडल या किसी सदन में राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, वहां से लेकर उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, तो सिंपल फंडा है उस पद को रिक्त मान लिया जाएगा। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर जो दिया जाए तो राष्ट्रपति में मेंशन है। कुछ काफ़ी चीज़ें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की मेंशन होती हैं जो पैरेलल होती हैं, तो आप ये जानते रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको एक बार पीसीएस में पूछा गया है, लगभग 2016 या 17 में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए तभी पात्र होगा जब वह निम्न पॉइंट से गुजरा है, मैंने नोट कर लिया है, इसको आप जानते रहिए। सिंपल फंडा है, डिस्कस कर लेते हैं। भारत का नागरिक हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तो सिंपल फंडा है, आप 35 वर्ष की आयु अगर जो पूरी किए हैं तो उपराष्ट्रपति बनने के योग्य हैं। सिंपल है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता रखता हो, मतलब वह ऐसा योग्य हो कि जो राज्यसभा के सदस्य निर्वाचन हो सके, ऐसा हो। फिर उसके बाद में है, कोई व्यक्ति जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता हो, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाभ का पद। इसमें लाभ का पद क्या होगा, पिछली वाली वीडियो में बहुत डिस्क्रिप्टिव में समझाया गया है, वहाँ पे आप जाके प्ले स्टोर में देख सकते हैं, काफ़ी वीडियो पड़ी हुई हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब सिंपल इसमें कहा गया है कि अगर जो उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति आप निर्वाचित होते हैं तो सिंपल फंडा आप लाभ का पद कोई धारण नहीं करेंगे। और ये लाभ का पद क्या है, वहाँ पे आप जाके डिस्क्रिप्टिव में देख सकते हैं, मैंने सारी चीज़ों को मेंशन कर दिया है। उसके बाद में आ जाता है आर्टिकल 67, डिस्कस कर लेते हैं उपराष्ट्रपति की पदावधि क्या होती है। तो इसी के बारे में चर्चा किया जाएगा कि उपराष्ट्रपति की पदावधि क्या है और उसके बारे में डिस्कस कर दिखा जाएगा। उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख जो होती है उससे 5 वर्ष की अवधि तक धारण कर जाएगा, मतलब ओनली 5 ईयर के लिए, 5 ईयर प्लान जैसे आता है उससे 5 सालों के लिए उपराष्ट्रपति अपने पद पर रह सकता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है। सिंपल फंडा है, जो रिजाइनिंग लेटर होता है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को दे सकते हैं अपना। सिंपल फंडा है, वो हस्ताक्षर करके या फिर लेख द्वारा मतलब त्यागपत्र अपना दे सकते हैं। इसके बाद में हमारा जो पॉइंट आ जाता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का एक ऐसे संकल्प सदस्य अपने पद से हटाए जा सकेंगे जिसे राज्यसभा का तत्कालीन समस्त
सदस्यों को बहुमत से पारित किया गया हो। राज्यसभा के अगर जो समस्त बहुमत से पारित करते हैं किसी भी अध्यक्ष को, तो उसके बाद में उसे लोकसभा से सहमत कराते हैं, और लोकसभा से सहमत कराने के बाद खंड के प्रयोजन के लिए कई संकल्प तथा उसे प्रस्तावित नहीं किया जाएगा, तब तक उसकी सूचना संकल्प को प्रस्तावित करने के लिए आशय से कम 14 दिनों से पूर्व मतलब सूचित कर दी जाएगी। उपराष्ट्रपति को अगर जो वहाँ से पद से हटाना हो तो 14 दिनों पहले उनको सूचित कर दिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे प्रक्रिया राज्यसभा से पूरी कर ली जाएगी, तब उनको पद से हटाया जा सकता है। सिंपल है। उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहेंगे जब तक कोई उसका उत्तराधिकारी उस पद पर धारण नहीं करते। सिंपल फंडा है। इसमें राष्ट्रपति में भी यही प्रोसीजर है कि अगर जो राष्ट्रपति भी पद से हटाए जाते हैं या 61 के तहत महाभियोग लगता है, या फिर उपराष्ट्रपति पे भी सिंपल दोनों फंडा है, पैरेलल ये है कि तब तक वो पद को नहीं छोड़ेंगे जब तक वहाँ पे कोई नया पद नहीं आ जाता। सिंपल है, आप इसको जानते रहिए, आर्टिकल 67 के तहत है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। इसमें डिस्कस में आर्टिकल 69 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रह जाएगा। उपराष्ट्रपति के द्वारा शपथ का जो प्रावधान है आर्टिकल 69 में दिया गया है। तो 69 में यही शपथ के द्वारा दिया गया है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले उपराष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियमित, मतलब किसी के उस उपराष्ट्रपति जो इसको नियमित कर देते हैं उन्हीं के द्वारा उनके समक्ष आपको उनको जो उपराष्ट्रपति होंगे वो जाके डायरेक्टली शपथ लेंगे और प्रतिज्ञा भी धारण करेंगे। और प्रतिज्ञा इस प्रकार से है कि मैं आमुख कि मैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भारत के संविधान तथा सच्ची सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ, श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा जिस पे अपना पद ग्रहण करने वाला हूँ, उसके कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। इस प्रकार से ऐसी जाकर के वहाँ पे स्टेटमेंट और प्रतिज्ञा लेते हैं। जो आप जानते हैं कि न्यूज़ में भी आता है कि जैसे ही पद धारण किया जाता है, चुनाव होता है, उसके बाद में वहाँ पे आपको इस प्रकार से शपथ और प्रतिज्ञा लेते हुए दिख जाएंगे, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या फिर उपराष्ट्रपति हो, न्यूज़ में आता रहता है बराबर। चलिए डिस्कस कर लेते हैं अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है उपराष्ट्रपति की पद त्याग। उपराष्ट्रपति कैसे पद त्याग करते हैं, किस प्रकार से पूछा गया है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। उपराष्ट्रपति की निम्नलिखित ढंग से वो पद त्याग कर सकते हैं, मतलब अपना पद छोड़ सकते हैं। जैसे वो बीमार हो जाएं या फिर और किसी स्थिति में अगर जो रिजाइनिंग लेटर देना चाहें तो राष्ट्रपति को सिंपल फंडा है, इसको दे करके अपना रिजाइन लेटर दे कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित ढंग से पद से हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर, यदि किसी उपराष्ट्रपति चाहे तो वो अपना कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व ही, समाप्त होने से पहले ही अपना त्याग पत्र यानी रिजाइनिंग लेटर राष्ट्रपति को दे सकते हैं। सिंपल फंडा है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति किसको दिए त्याग पत्र दे सकते हैं उपराष्ट्रपति, तो यहाँ पे राष्ट्रपति को, या UPPCS, SI प्लस RO डिपार्टमेंट और UPSSC कई जगह पूछा गया है। NDA वगैरह करीब परीक्षाओं में कई जगह आ चुका है। तो राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित करके भी किया जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। राज्यसभा अपने तत्कालीन सदस्यों के द्वारा बहुमत जो पारित करती है, अगर जो पारित कर देती है उपराष्ट्रपति के लिए, तो अब पद से हटना पड़ेगा उपराष्ट्रपति को। इसमें क्या होगा, तत्कालीन जो सदस्य होते हैं उनसे बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। लोकसभा उसे स्वीकार कर ले और उपराष्ट्रपति को अपना पद तुरंत छोड़ना पड़ेगा तब। किंतु ऐसे प्रस्ताव की सूचना जो होगी 14 दिन पहले ही उपराष्ट्रपति को दे दी जाएगी। यह आवश्यक है, 14 दिन पहले। क्वेश्चन पूछा भी गया है PCS में, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने दिन पहले सूचना देना अनिवार्य है, तो आप इसको 14 दिन पहले टिक कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाने पर यथाशीघ्र नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा, क्योंकि संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने की कई प्रावधान नहीं है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जान रहे, सीधा परीक्षाओं में पूछा गया है, पूछ करके पूछ लिया जाता है, तो ये आप जानते रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आ जाते हैं, उपराष्ट्रपति को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा भी हटाया जा सकता है। उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आइए। इसकी सबसे पहले कार्यवाही राज्यसभा में होती है, जो 14 दिन पहले मैंने आपको बता ही दिया है। 14 दिन पहले आपको इसको सूचना, इसके आधार पर राज्यसभा के अपने 2/3 बहुमत से, जिससे लोकसभा सहमत हो, उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। नोट, कार्यवाहक जो नोट पॉइंट में दिया गया है, कार्यवाहक राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। वेतन एवं भत्ते के बारे में अगर जो चर्चा की जाए तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अतः उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के जो सभापति होते हैं के रूप में वेतन दिया जाएगा और उसे अपने
पद के लिए कोई वेतन नहीं दिया जा सकता है। यह वेतन भारत की संचित निधि से भारित होता है, मतलब व्यय होता है। आप जानते रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने नोट करके मेंशन कर दिया है। क्वेश्चन डायरेक्टली पीसीएस वगैरह में पूछे गए हैं, तो ये आप जानते रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जो हमारा अगला पॉइंट आ जाता है, उपराष्ट्रपति के कार्यों की शक्तियों एवं उसकी शक्तियों के बारे में क्या पॉइंट है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। उपराष्ट्रपति क्या है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और वह राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन करता है। सिंपल है, राज्यसभा में जो कार्यवाहियों का होता है उनको संचालन करने का काम करता है। वह राज्यसभा में पेश किसी भी विधेयक को विचार विमर्श एवं मतदान के रूप में कार्य करता है। मतों में समानता की स्थिति में राज्यसभा के सभापति के रूप में उसे अपना निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। सिंपल है, निर्णायक मत दे सकते हैं किसी भी प्रकार से। वह राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर करता है, नहीं करता है उसकी मर्जी है। विधेयकों पर हस्ताक्षर करता है, सिंपल फंडा है। और वह राज्यसभा सदस्यों के विशेषाधिकार को संरक्षण भी प्रदान करता है। जब राष्ट्रपति की पद पर मृत्यु या पदत्याग, महाभियोग या अन्य किसी स्थिति के कारण पद रिक्त हो जाता है तो आर्टिकल 65 के तहत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है। जैसा कि मैंने पहले बता दिया है, उसको मेंशन कर दिया है, जब तक कि नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है। सो प्लीज़ आप इसको जानते रहिए, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 65 डायरेक्टली यूपी पुलिस वगैरह में डायरेक्टली पूछा गया है। उसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, कि इसमें दिया गया है, उपराष्ट्रपति के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय उपराष्ट्रपति को वही वेतन, भत्ता और विशेषाधिकार जो दिए जाएंगे जो राष्ट्रपति को प्राप्त होते हैं। सिंपल फंडा है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार हासिल करेगा, मतलब सब चीज़ें जितना भी सब अधिकार है उसके अंदर दिए जाएंगे, वेतन भत्ते भी सारी चीज़ उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के बतौर पे दिए जाएंगे। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य संचालन करता है तो राज्यसभा में राज्यसभापति के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकता है। सिंपल फंडा है कि जब वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने चला जाएगा तो राज्यसभा के सभापति को कार्य नहीं कर सकता है, उसी दिन से वो पद खाली मान लिया जाएगा। कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के प्रावधान संविधान में नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने पहले ही मेंशन कर चुका हूँ। चलिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं हैं, योग्यताएं आप भी जानते रहिए, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कोई भी पद आप धारण करते हैं, किसी भी कंपनी में जाते हैं या फिर कोई भी सरकारी पद है, तो उसमें योग्यताओं का रहना उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसमें राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर जो आप उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं, सिंपल है, राज्यसभा के सदस्य बनने की आपकी योग्यता होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति के समक्ष शपथ दिलाया जाता है आर्टिकल 69 में, ये अनुच्छेद जानते रहिए। 69 में सिंपल है, कार्यकाल जो है सामान्यतः 5 वर्षों का होता है आर्टिकल 66 के अनुसार। इसमें त्यागपत्र जो देता है राष्ट्रपति को देता है। सिंपल पीसीएस में पूछा गया है, ये फंडा जहाँ जहाँ मैं टिक कर देता हूँ, सिंपल त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, ये चीज़ पूछा गया है। कार्यकाल भी पूछा गया है, यूपी पुलिस वगैरह में पूछ लिया गया है। शपथ किसके समक्ष लेता है, तो सिंपल है, राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीसीएस वगैरह में पूछा गया है कि किसकी योग्यता होनी चाहिए, राज्यसभा का पदेन सभापति बनने की योग्यता या राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता उसमें मिनिमम है, इसको रहनी चाहिए। उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचन मंडल कम से कम 20 अनुमोदन, आईएएस में भी पूछा जा चुका है, इसमें 20 अनुमोदन आवश्यक है। अगर जो 20 लोग अनुमोदित नहीं करके देते हैं तो आपका निर्वाचन मंडल में नाम वहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसके बारे में आप जान लीजिए कि भारत के उपराष्ट्रपति मतलब कब से 1952 से लेकर के मतलब अब प्रेजेंट में अब तक कितने उपराष्ट्रपति निर्वाचन किए गए हैं, ये क्योंकि बार बार जो छोटी सभी परीक्षाएं होती हैं, जैसे यूपी SSS और पीसीएस वगैरह हुआ, तो उसमें कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि 7वें नंबर पे कौन से उपराष्ट्रपति रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ मेंशन कर दिया है। अभी ये आप जान रहिए कि 13वें नंबर पे एम वेंकैया नायडू हैं, जो 11 अगस्त 2017 से अब वर्तमान तक हैं। और सबसे पहले जो हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बीच में इसको भी आप देख लीजिए। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, यूपीपीएससी क्लासेस को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियो की अपडेट आपको प्राप्त होती रहे। तो यह सीरीज़ अगर जो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर हमेशा करते रहिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।